परिपातु विश्वतो द्यावाच यत्र ततनन्नहानि च विश्वम् अन्यत् निविशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहुदेति सूर्यः विश्वाहापो विश्वाहुदेति सूर्यः। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है ऋग्वेद 10वें मंडल 37वां सूक्त और दूसरा मंत्र है ऋग्वेद का। ऋषि अभितपाः शौर्याः देवता सूर्यः छंदः निर्जित जगति। ये मंत्र का परिचय है। तो आज के मंत्र के आधार पर हम जानेंगे कि सत्य क्या है। ठीक है, सत्य का स्वरूप क्या है वास्तव में। क्या वर्तमान समय में 100% सच्चाई से जीवन संभव है। कोई झूठ बोले ही नहीं, सदा सत्याचरण करे, सत्य भाषण करे, सत्य पर ही आरूढ़ होकर जीवन पथ में अग्रसर होवे। तो क्या यह संभव है, इस पर विचार करेंगे। तो इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि सत्य क्या है। ठीक है जी, तो लिखो सत्य क्या है। सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। देखो जी, सत्य क्या है। सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। एक दूसरा सत्य वो है जो कभी खंडित नहीं होता। ठीक है, जो कभी खंडित नहीं होता, जो कभी विचलित नहीं होता। सत्य क्या है, जिसमें विचलन नहीं आता। और सत्य क्या है, जो कभी अनियमित नहीं होता। ठीक है, तो जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी खंडित नहीं होता, जो कभी विचलित नहीं होता, जो कभी अनियमित नहीं होता, जो कभी हिंसित नहीं होता, वो सत्य है। जो सदा एक रस रहता है, जो तीनों कालों में एक रस रहता है, वो सत्य है। सत्य कभी क्या कहना चाहिए, पराजित नहीं होता। अंतिम मिलेंगे, अंतिम जीत हार। परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के न्यायालय में जाएंगे तो क्या होगा, सत्य कभी पराजित नहीं होगा। संसार में सत्यवादी को हारना पड़ जाता है, निर्दोष व्यक्ति भी जेल में देखा जाता है। एक बार हम उपदेश करने गए थे साबरमती जेल अहमदाबाद में। ठीक है, तो कई युवा आए, विवाह भी नहीं हुआ था, और उपदेश संपन्न हुआ। हमने कहा भी अगर कोई ऐसे आपके बच्चे हों, आप तो जेल में हैं और बच्चों की लिखाई पढ़ाई में असुविधा हो रही है, तो हम उनको गुरुकुल में पढ़ा सकते हैं। तो कई लोग मिले और कई कैदी मिले और कई ऐसे मिले जो बेकसूर थे। उन्होंने कहा स्वामी जी, मेरे मित्र ने हत्या की थी और मैं यहाँ पर था और वो तो भाग गया और मैं पकड़ा गया, अब मैं मुझको जेलोगे। वो तो खुला घूम रहा है, जिसने हत्या की थी वो तो खुला घूम रहा है, वो पकड़ में नहीं आया। और मैंने अभी वो कच्चा कैदी रूप में हूँ, मैंने अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जेल में तो हूँ। दो प्रकार कैदी होते हैं जेल में, एक कच्चा कैदी, एक पक्का कैदी। पक्का कैदी माने जिसका दोष सिद्ध हो गया। ठीक है, जिसका अपराध सिद्ध हो गया। और कच्चा कैदी अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगा है।
उसको सजा विधिवत हुई नहीं है। तो वहाँ पर कई सच्चे व्यक्ति भी जेल में हैं, सच्चे व्यक्ति। तो ये तो संसार में हो सकता है कि सच्चाई कभी छुप सकती है, कभी झुक सकती है, कभी एक सीमा, एक क्षणिक समय के लिए, लेकिन सत्य को सदा छुपा नहीं सकते। सत्य सदा छुपता नहीं है। एक दिन उसका प्रकाश होगा। और मान लीजिए संसार छुपा भी लेंगे तो परमात्मा के पास तो प्रकाश होना ही है, उसको तो पता ही है ये बेकसूर है, ये निर्दोष है, इसको बेवजह दंडित किया गया है। तो जो बेवजह दंडित किया उसको दंड देगा परमात्मा, इसकी क्षतिपूर्ति करेगा। तो सत्य वो होता है जो न्याय है। देखो भाई सूरज जी, सत्य क्या होता है? जो न्याय है। सत्य क्या है? जो धर्म है। तो सत्य, न्याय, धर्म तीनों एक ही बात है। जो धर्म है वही सत्य है, जो सत्य है वो धर्म है, जो न्याय है वो सत्य है, जो सत्य है वो न्याय है। ये तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कहा है मंत्र में, यत्र, जिस सत्य के प्रकाश में द्यावाच और अहानिच, द्विलोक और ये सब दिन ततनन विस्तृत हुए हैं। देखो, सत्य के आलोक में विस्तृत हुए हैं भाई। हाँ, ये द्विलोक को, भूलोक को धारण किसने किया है? सत्य ने धारण किया है। सत्य ने उत्तविता भूमि, ऐसा आता है कि सत्य ने सबको धारण किया है। ये सूर्य चंद्र सत्य पर टिके हुए हैं, समय पर उदय होते हैं, हर दिन उदय होते हैं, कभी रुकते नहीं, कभी झुकते नहीं, कभी बीच में गड़बड़ नहीं करते, वो सच्चाई से चल रहे हैं, निमित्त चल रहे हैं। और सा शक्ति, वो जो सत्य भाषण है, मुझे विश्वतः सब ओर से बचाए, परिपातु, मेरी रक्षा करे। देखो क्या कहा वेद मंत्र में, जो सत्य भाषण है वो तो भाई रक्षा करने वाला है सब ओर से। ठीक है। तो वेद मंत्र तो यही कह रहा है। तो हम सत्य के आधार पर जीवन चला सकते हैं। कठिनाई आएगी, परेशानी होगी, ये तो निश्चित बात है, कष्ट होगा। एक थे सत्यवादी हरिश्चंद्र, नाम सुना आपने? बहुत कष्ट आए जीवन में, लेकिन वो आज भी याद किए जा रहे हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र, जब भी नाम आता है क्या बोलते हैं? सत्यवादी हरिश्चंद्र। देख लो आप। तो आज भी ये जीवन संभव है। और वर्तमान समय में उपलब्ध थे स्वामी सत्यपद जी महाराज। जब से उनको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, गुरुकुल में आए, लिखे पढ़े, विद्वान बने। ठीक है जी। उनका जीवन देख लो, वो कभी असत्य नहीं बोले, जहाँ तक हमको पता है। उनको जाना था विदेश, वो गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें देना पड़ता है जन्म तिथि। तो तिथि बताओ भाई, उनका तिथि पता नहीं है। उनका लिखना तो पड़ेगा तिथि, तो पासपोर्ट में वीजा लगती है जी, पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा लगती है, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। तो उनका मुझे तो पता ही नहीं है। उनका आप लिख दो लगभग इतने वर्ष, जो भी उनको आई होगी। भाई ऐसे नहीं चलेगा, उन्होंने कहा। तो ऐसे नहीं चलो, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं। देखो वहां भी उन्होंने कहा लगभग इतने वर्ष लिखो, और लिखना पड़ा और चला वो। ये देखो, हाँ जी आचार्य जी, स्वामी जी ने कहा ऐसे ही लिखना है, और लिखा गया, और अधिकारी ने फिर स्वीकार भी किया उसको। देखो ये बड़ी बात है, सत्य की जीत हुई, वो टिके रहे, अडिग रहे, वो ये ऐसे ही लिखना है, तो लिखना पड़ा उनको, और माननीय हुआ फिर वो नाम ही सत्यपति। तो स्वीकार किया भाई ये सत्य पर आरूढ़ होने वाले हैं। उन्होंने जो क्या होगा ये तो अपना ही लिखा दिया बस, आगे वो जो किए। ठीक है जी, उनका मामला है। इन्होंने कहा मुझे तो ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिखे, वो ऐसे लिखा है। तो इस प्रकार से सत्य जो है रक्षा करने वाला है। तो अन्य देखो,
सत्य के अतिरिक्त कह रहा है। विश्वम यत् एजति, सत्य के अलावा जो कुछ भी है वो हिल रहा है, माने वो विचलन को प्राप्त होता है, वो स्थायी नहीं होता, वो डिग जाता है। जो सत्य है वो डिगता नहीं है। सत्य तो एक ही भाई, सत्य दो नहीं होता है, सत्य एक ही बस, वो झुकता नहीं है। सूर्य एक ही है, ठीक है, इसी लाइन पर चल रहा है, वो सत्य है, इधर उधर नहीं जाता। वो एक ही सूर्य है, समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, एक ही सूर्य है, सत्य है वो। तो आज के शीर्षक में अभयदेव विद्यालंकार जी लिखते हैं सत्य का सूर्य, ठीक है, जो कभी छुपता नहीं है, ठीक है, कभी नहीं छुपेगा वो। हाँ, बादल ढक दे अलग बात है, देखो फिर प्रकट हो जाएगा वो। आप उसको छुपा दो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है वो। तो सत्य के अतिरिक्त जो कुछ है सत्य हिल जाता है, लेकिन जो सत्य है वो अडिग रहता है। तो जो सत्य के नियम हैं, आपः विश्वाहा आपः और विश्वाहा सूर्य उदेति, तो जो सत्य के नियम है, व्यापक नियम है, आपः माने व्यापक, तो जो सत्य के व्यापक नियम है उनका प्रवाह निरंतर चल रहा है, निरंतर। और विश्वाहा सूर्य उदेति, जो सत्य का सूर्य है वो उदय हो रहा है। देखो सत्य का सूर्य क्या हो रहा है, उदित हो रहा है, उदय उदितमान है, उदयमान है वो। सत्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, याद रखिए, सत्य का सूर्य कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता है, वो सदा प्रकाशित रहता है। तो जो सत्य है वो कभी खंडित नहीं होता है ना, कभी विचलित नहीं होता, कभी अनियमित नहीं होता, सदा एक रस रहता है। जैसे कि सूर्य हमेशा पूर्व की ओर ही उदय होगा, ये तीनों काल में सत्य है। रामायण काल में भी था वही, महाभारत काल में वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा, ठीक। हमेशा सूर्य कहाँ से उदय होगा, पूर्व से उदय होगा, और पश्चिम में अस्त होगा, ये सत्य है। कोई इसको बदल सकता है क्या? नहीं। अग्नि हमेशा उष्ण ही रहेगी, गर्म ही रहेगी, ये सत्य है। रामायण काल हो, महाभारत काल हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, कल युग हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सत्य है। ये तीनों काल में सत्य है ये। तो जो सत्य होता है वो तीनों कालों में एक रस रहता है, याद रखिए। आपने कह दिया कि सत्य सूर्य उदय होता है पूर्व में, वो सत्य है भाई, उसमें कोई झूठ है क्या, बताइए? मतलब ही नहीं है। और जो भी सत्य आपने कह दिया वो सत्य सत्य होता है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। हाँ, कोई कोर्ट में झूठी गवाही से व्यक्ति सत्यवादी भी हार जाता है, लेकिन परमात्मा जानता है ये सत्य है, और बाद में उसका प्रकाश होता है। कई बार देखना आप, कई बार दुर्घटना घट जाती है। एक सच्ची घटना बताऊं आपको, हमारे गांव की बात है, बचपन की बात बताऊं तो रात का समय था जी, तो एक दुर्घटना घटी और रोड में एक व्यक्ति का देहांत हो गया। अब कैसी दुर्घटना घटी पता नहीं चला, तो लोग अनुमान लगाते थे। किसी ने कहा देखो इसी समय रात को लगभग दरोगा जी का आना हुआ था, तो दरोगा के बुलेट में आ गया होगा वो, और दरोगा को कौन फंसाए, कौन उसको आरोप लगाए? खुद दरोगा है वो, कौन जांच पांच करे, कौन पुलिस का इतना हिम्मत है, गांव का दरोगा वो। तो एक माहौल बना कि दरोगा ने ऐसे इसको मारा होगा, लेकिन वो पता चला कि दरोगा तो है नहीं भाई, ठीक है। फिर कई दिन तक वो, कई मासों तक वो मामला दबा रहा, पता नहीं चला किसने मारा है, अपराधी पकड़ में आया नहीं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो ट्रैक्टर में मारा गया था, ठीक है जी। तो ट्रैक्टर में क्या होता है, मजदूर लोग सामान वामान लेते हैं ना भी, कोई गिट्टी ले रहे हैं, मिट्टी ले रहे हैं, ये करें वो करें, तो ट्रैक्टर के बीच में आ गया होगा वो, ठीक है जी, और दब के खत्म हो गया, तो किसी को पता चला नहीं।
तो कई महीनों के बाद में या कई वर्षों के बाद में, जिस 2-3 साल के बाद में, वो आप मजदूर लोग के आपस में झगड़ा कर लेंगे। शराब पीते ना भाई, झगड़ा करके बस देखो उस दिन ऐसा हुआ था ना, वो आपस में बोल दिए। बताओ, जो 2-3 साल छुपा हुआ था आपस में प्रकाशित हो गया। और कैसे मारा गया वो सब खुल गया। फिर पकड़ा गया, फिर लाए उसको। बताओ, और ड्राइवर को फिर लाया गया, सजा हुई उसको। तो सत्य तो ऐसा है, छुप सकता है लेकिन एक दिन प्रकट होता है। और कोई जीवन भर भी छुपा दे तो भी कोई बात नहीं, परमात्मा के पास जब जाएगा वो तो प्रकट होगा ही होगा। तो सत्य ये है। तो अगर व्यक्ति सत्य पर आरूढ़ होकर भी चलना चाहे तो आज के समय में भी संभव है। उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती, बोलने में खास करके, सत्य पसंद करने में निरंतर आपको एकदम सजग सावधान होना पड़ता है। जैसे कि अभी आपको मैंने, या आप ऊपर में थे, ठीक है, और 2 व्यक्ति ऊपर में थे, आप एक व्यक्ति नीचे आ गया। मैंने कहा हाँ जी, वो आपके मित्र क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? आपने कहा जी वो तो ऊपर में है, पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, मैं हॉल से बाहर गया, मुझे कुछ काम है, आगे देखा वो तो बाथरूम में इधर। मैंने कहा क्या भाई बात है? उन्होंने कहा हॉल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो बाथरूम में है। तो ये क्या हो गया कि जब आपने देखा था तब तो पढ़ाई कर रहे थे, तब तो हॉल में थे। जैसे आप उतरे, आपके पीछे पीछे वो उतर के उधर चले गए और आप कमरे में यहाँ हॉल में आ गए। तो आपको क्या कहना था कि भाई मैं जब ऊपर में था वो भी ऊपर में थे, पढ़ाई कर रहे थे। बताओ, ऐसा होता नहीं होता है? तो जी ऐसा प्रयोग होता है। तो आपने जानबूझ कर कोई झूठ नहीं बोला, आपने आपके समय जो था वही आपने कहा। लेकिन इसमें भी ये सावधानी रखनी चाहिए। हम बोलते भी ये काम करूँगा, मन में यही है, ये भावना है, ये योजना है कि भाई मुझे इतने बजे रोहतक जाना है, योजना है, गाड़ी बुलाए हैं, आपने बता दिया मैं इतने बजे निकलूँगा, आपको घोषणा कर दी भाई भोजन पैक कर दो, अब मैं जाऊँगा। अब गाड़ी लेट कर दी, ठीक है, तो क्या हो गया? आपने जो कहा था इतने जाऊँगा वो तो फेल हो गया। तो ये कहना चाहिए कि मेरी इतने बजे जाने की योजना है। हाँ जी, क्या कहेंगे? मुझको इतने बजे जाने की मेरी योजना है, इतने बजे मुझको जाना है, ऐसी मेरी योजना है, ऐसा मेरा प्लान है। फिर झूठ नहीं होगा। किसी ने आपको बुलाया कार्यक्रम के लिए, जैसे आज मुझको बुलाया यहाँ पर कार्यक्रम के लिए, तो मैं कह दूंगा भाई मुझको वहाँ जाना है इतने बजे और हवन के लिए मुझे बुलाया गया, तो मैं जाऊँगा। अब वो आए नहीं, ठीक है, गाड़ी लेने के लिए आए नहीं, 8:30 का टाइम दिया और 9 बजे आए। मैंने कहा 8:30 बजे जाऊँगा और जा रहा हूँ 9 बजे, झूठ हो गया। इसका क्या उपाय है कि उन्होंने कहा है, संतोष जी क्या कहना पड़ेगा? उन्होंने कहा है कि 8:30 बजे गाड़ी लेने के लिए आएगी, अगर गाड़ी लेने के लिए आएगी तो मैं जाऊंगा, ये है। अब उसमें कोई झूठ नहीं। अगर 8:30 बजे गाड़ी लेने के लिए आएगी तो मैं जाऊंगा, ठीक है आचार्य जी? हाँ जी, ऐसा प्रयोग करने पर क्या है, सत्य हो जाएगा। और अगर इतना लंबा तो नहीं बोले हाँ जी मैं 8:30 बजे जाऊंगा और वो गाड़ी फेल हो गई, तो फिर आपकी बात कट जाती है। तो ऐसे बोलने में सजग सावधान रहना पड़ेगा। किसी ने कहा भाई रविवार को हवन करेंगे, आप आना। आपने कहा ठीक है आऊँगा। तो आपने घोषणा कर दी कि भाई देखो रविवार को इसमें ये कार्यक्रम में यहाँ पर मैं नहीं रह पाऊँगा गुरुकुल में, मुझको वहाँ जाना है, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो आपने कह दिया कि मैं वहाँ जाऊँगा और रविवार को जब समय हुआ फोन आया भी हमारा कार्यक्रम कैंसिल हो गया। और आपने यहाँ क्या कह दिया था कि मैं कार्यक्रम में यहाँ नहीं रह पाऊँगा, मुझको रोहतक नगर जाना है, तो फिर बात कट गई आपकी, झूठ हो गया। तो क्या बोलना पड़ेगा वहाँ पर? भाई मुझे निमंत्रण मिला है, हाँ जी आचार्य जी मुझे रविवार को ये इस समय में निमंत्रण मिला है, ठीक है, अगर वो लेने आएंगे तो मैं जाऊँगा,
अगर कार्यक्रम हुआ तो मुझको जाना पड़ेगा, और कोई बाधा नहीं हुई तो मेरे जाना पक्का है, ऐसे बोलो। और कोई रुकावट ना आए और कोई बाधा ना आए तो मेरा जाना निश्चित है। अब कोई झूठ नहीं है। अगर कोई रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए तो नहीं जाएंगे, आपने पहले ही बोल दिया था। तो इस प्रकार जो सावधान रहेंगे तो 100% सच्चाई से आप जी सकते हैं। कोई अधिकारी है, घूस लेता है, और उससे जो छोटे वाले उनको बोला आप भी घूस लो, बोलता मैं नहीं लूंगा, तो बहुत कठिन हो जाता है। कई बार नौकरी भी छूट जाती है, छोड़नी पड़ती है, और छोड़ देते हैं छोड़ने वाले, वो बोलते हैं हम तो सत्य पर ही चलेंगे। कभी ऐसा होता है, कोई इंजीनियर है, भाई आप इसको पास कर दो, ये पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ये इतना कट्टा सीमेंट लग रहा है, इतने बालू है, रेत है इतनी, तो लिख दो। तो नहीं, आप इतना नहीं लगा रहे, मैं कैसे लिखूंगा? तो लिखना है लिखो, नहीं तो हम बदल देंगे इंजीनियर। उन्होंने कहा बदल दो, मैं ऐसे गड़बड़ काम नहीं करूंगा। और वो बदल जाता है, उसकी बदली हो जाती है, भले कहीं दूर भेज देंगे, लेकिन सत्य पर और आरूढ़ रहता है। तो सत्य पर चलेंगे, कठिनाई आएगी, ठीक है, परेशानी होगी, सही बात है, लेकिन अगर आरूढ़ रहेंगे, अडिग रहेंगे तो संभव है आज भी। तो स्वामी सत्यपति जी महाराज उसके आदर्श हैं। तो इस प्रकार से आपको सजग सावधान रहना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, और ईश्वर के न्याय को देखना पड़ेगा। इनके कहने पर अगर मैं असत्य व्यवहार कर दूं, असत्य भाषण कर दूं, तो मुझको परमात्मा से दंड मिलेगा। तो जो व्यक्ति परमात्मा के दंड को देखेगा वो सच्चाई के साथ में 100% सच्चाई के साथ में जीवन चला पाएगा। लेकिन वही बात है, सजग रहे, सावधान रहे, प्रलोभन से दूर रहे, भय से दूर रहे। हाँ, लोभ से, भय से बचना पड़ेगा। कोई लोभ में फंस गया तो 100% सत्य पर नहीं चल सकता, भयभीत हो गया तो नहीं चल सकता, ठीक है। तो 100% सत्य पर चलना है तो आपको न्याय और धर्म का आचरण करना पड़ेगा, याद रखिए, तभी सत्य पर चल सकते हैं। जो अन्याय किए तो असत्य हो जाएगा, अधर्म किए असत्य हो जाएगा। तो जहाँ सत्य है, जहाँ न्याय है, जहाँ धर्म है, वास्तव में समझो वहीं परमात्मा का निवास है। वहाँ कृपा बरसती है परमात्मा की, और उसका जीवन सफल होता है, वास्तव वो आदर्श कहलाता है। इसलिए अगर आप प्रयास करेंगे तो 100% जीवन सच्चाई से जी सकते हैं। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। आज के मंत्र में भी आया ना जी, व्रत, सत्य भाषण का व्रत, सत्योक्ति ही सा सत्युक्ति ही मां विश्वतः परिपातु। वो जो सत्य भाषण का व्रत है, संकल्प है, वो मेरी रक्षा करे। तो जब भी अवसर ऐसा आएगा झूठ बोलने का, आपको कौन बचाएगा? आपका सत्य संकल्प। अगर आपने व्रत लिया है कि सत्यम वदामि नानृतम, मैं सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। कौन सा मंत्र आता है? ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छे कियम तन्मे राध्यताम। आगे कहा इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेमि, ये मैं असत्य से छुड़कर सत्य को धारण कर रहा हूँ, कि अब मैं असत्य आचरण, असत्य भाषण नहीं करूँगा, सत्य पर ही चलूँगा। ये मैं संकल्प करता हूँ, ये मैं व्रत लेता हूँ। तो जो व्रत को धारण करके आगे बढ़ेंगे, फिर सजग सावधान रहेंगे, अपने व्रत को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, तो आज भी संभव है कि 100% सच्चाई के साथ में जीवन को चला सकते हैं। तो ये आज के मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते।